क्या आपको पता है कि हमारे आसपास हर एक सेकंड लाखों हो रहे हैं? लेकिन जरा सोचिए क्या होगा अगर आपको भविष्य की एक सीक्रेट लैब में जाकर इन्हें अपनी आंखों से देखने का मौका मिले। चलिए कल्पना की इसी दुनिया में चलते हैं और इस पूरे रहस्य को सुलझाते हैं। तो चलिए साल 2090 में चलते हैं। आरव नाम का एक स्टूडेंट है जो गलती से भविष्य की एक साइंस लैब में पहुंच जाता है और तभी अचानक एक एआई रोबोट उसके सामने आ जाता है। रोबोट की आवाज गूंजती है, आरव, तुम्हारा स्वागत है। आज तुम केमिकल रिएक्शंस का असली रहस्य सीखोगे। तो मिशन का लक्ष्य एकदम साफ है, केमिस्ट्री के बेसिक प्रिंसिपल्स को समझना। और इसकी शुरुआत होती है सबसे बुनियादी सवाल से। तो पहला सवाल, आखिर ये केमिकल रिएक्शन होता क्या है? रोबोट समझाता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई एक चीज पूरी तरह से बदलकर एक बिल्कुल नई चीज बन जाती है। इसे ऐसे समझिए जैसे लोहे पर जंग लगना, दूध का दही में बदलना या फिर लकड़ी का जलकर राख बन जाना। ये सब के सब केमिकल रिएक्शंस ही तो हैं। मतलब पुरानी चीज से एक बिल्कुल नई चीज बन जाती है। अच्छा, ये जो रिएक्शंस होते हैं ना, ये हमें पहचानने के लिए कुछ साफ साफ इशारे मतलब संकेत देते हैं। और मजे की बात तो ये है कि हम इन्हें एक खास भाषा में लिख भी सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। तो कोई रिएक्शन हुआ है, ये हम पहचानेंगे कैसे? इसके 4 मेन साइन हैं। हो सकता है चीज का रंग बदल जाए, या उसमें से कोई गैस निकले, या फिर उसका टेम्परेचर बदल जाए, या फिर घोल में कोई सॉलिड चीज बन जाए जो घुलती नहीं, जिसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। इन रिएक्शंस को लिखने की एक शॉर्ट लैंग्वेज भी है जिसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन टू पानी। ये एक तरह से रिएक्शन की समरी है। लेकिन रुकिए, ये अभी तक पूरी नहीं हुई है। यहाँ पर ना नेचर का एक बहुत जरूरी नियम काम करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम्स न तो बनते हैं और न ही खत्म होते हैं। इसीलिए इक्वेशंस को बैलेंस करना मतलब संतुलित करना बहुत जरूरी है। यहाँ देखिए, जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन है उसमें लेफ्ट साइड पर 2 ऑक्सीजन एटम है, लेकिन राइट साइड पर सिर्फ 1। ये तो नेचर के नियम के खिलाफ है। इसलिए हम इसे बैलेंस करते हैं ताकि दोनों तरफ हर एलिमेंट के एटम्स की गिनती बराबर हो जाए। हाँ, अब ये बिल्कुल सही है। अब रोबोट ऐलान करता है, आरव, अब मिशन का सबसे जरूरी हिस्सा शुरू हो रहा है। अब हम केमिकल रिएक्शंस के 5 मेन टाइप्स को समझेंगे। पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें 2 या 2 से ज्यादा सिंपल चीजें मिलकर एक नई कॉम्प्लेक्स चीज बनाती हैं। इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण है जब कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझा चूना पानी के साथ मिलता है। वो दोनों मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझा हुआ चूना। सिंपल है, 2 चीजें मिलकर एक बन गई। दूसरा टाइप है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन का ठीक उल्टा है। इसमें एक कॉम्प्लेक्स चीज टूटकर 2 या 2 से ज्यादा सिंपल चीजों में बट जाती है। जैसे जब हम कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर को गर्म करते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाता है। यहाँ एक रिएक्टेंट से 2 प्रोडक्ट बन गए। तीसरा टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसे ऐसे सोचिए कि एक ज्यादा ताकतवर एलिमेंट एक कंपाउंड में से कमजोर एलिमेंट को धक्का मारकर बाहर निकालकर उसकी जगह खुद ले लेता है। ये स्लाइड इसे बहुत अच्छे से दिखा रही है। जब जिंक को कॉपर सल्फेट के नीले घोल में डाला जाता है तो ज्यादा रिएक्टिव जिंक कॉपर को उसकी जगह से हटा देता है। नतीजा, जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर बेचारा अकेला रह जाता है। अब आता है चौथा टाइप, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसे एक पार्टनर स्वैप की तरह समझ सकते हैं, जहां 2 अलग अलग कंपाउंड्स अपने आयंस की अदला बदली करके 2 नए कंपाउंड्स बनाते हैं। यहाँ देखिए, जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करते हैं तो सोडियम क्लोरीन के साथ चला जाता है और बेरियम सल्फेट के साथ। इससे बेरियम सल्फेट का एक सफेद प्रेसिपिटेट मतलब अघुलनशील पदार्थ बनता है। और आखिर में 5वां टाइप है रेडॉक्स रिएक्शन। ये एक स्पेशल टाइप का रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दोनों प्रोसेस हमेशा एक साथ होते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन का जुड़ना, और इस उदाहरण में
कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रहा है तो उसका रिडक्शन होकर कॉपर बन रहा है। वहीं हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन होकर पानी बन रहा है। ये दोनों प्रक्रियाएं हमेशा एक जोड़ी की तरह साथ चलती हैं। तो सबसे जरूरी सवाल, ये सब जानना क्यों जरूरी है? रोबोट बताता है कि इन रिएक्शंस के बिना तो लाइफ ही इम्पॉसिबल होगी। ये हमारे चारों ओर हर पल हो रही हैं। हम जो सांस लेते हैं यानी रेस्पिरेशन, जो खाना हम पचाते हैं यानी डाइजेशन, जो खाना हम पकाते हैं, लोहे पर जंग लगना, और हाँ, पौधों का खाना बनाने का प्रोसेस यानी फोटोसिंथेसिस, ये सब के सब केमिकल रिएक्शंस के ही तो उदाहरण हैं। ये सब देखकर आरव के चेहरे पर समझ की एक चमक आ जाती है। उसे महसूस होता है कि उसने केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा रहस्य सीख लिया है, और रोबोट भी इस बात को कंफर्म करता है। आरव बड़े उत्साह से कहता है, अरे वाह, अब मुझे केमिकल रिएक्शंस पूरी तरह से समझ आ गए हैं। रोबोट मुस्कुराता है और कहता है, मिशन कंप्लीट, और पलक झपकते ही वो लैब गायब हो जाती है। आरव वापस अपनी दुनिया में था, लेकिन उसकी नॉलेज वो हमेशा के लिए अपग्रेड हो चुकी थी।